तो आखिरकार शरद पवार का एक और लाडला ईडी की कस्टडी में पहुंच गया। ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी से महाविकास अघाड़ी सरकार में हड़कंप मचना लाजमी है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पहले जब ईडी ने कल पूछताछ शुरू की तो नवाब मलिक ने इतनी आसानी से कुछ नहीं बताया, लेकिन जब कड़ाई के साथ ईडी पेश आई, जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो नवाब मलिक ने बहुत बड़े नामों का खुलासा किया है, जिससे ईडी भी दंग रह गई है। जिसके बाद में ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी और ईडी से पूछताछ होने से पवार फैमिली ने रिएक्ट किया है, उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। समझने वाली बात यह है कि नवाब मलिक के मामले में ऐसा क्या है कि शरद पवार फैमिली की हवाइयाँ उड़ गई हैं। नवाब मलिक पर लगे आरोपों से शरद पवार इतने बौखला क्यों गए हैं? दरअसल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो ईडी ने आरोप लगाए थे और जो आरोप अब नवाब मलिक पर लगाए गए हैं, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन नवाब मलिक के मामले में दाऊद कनेक्शन के जो आरोप लगे हैं, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते के जो आरोप लगे हैं, उसी वजह से शरद पवार कैंप में खलबली मची हुई है। और फिर आप देखिए जिस तरह से शरद पवार, सुप्रिया सुले, रोहित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और एनसीपी सांसद मंजीत मेनन तिलमिलाए हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी से कहीं न कहीं पवार फैमिली का भी नफा नुकसान जुड़ा हुआ है। फिर यह बात भी तो देखिए कि कितने संगीन आरोप लगे हुए हैं नवाब मलिक पर। अंडरवर्ल्ड से रिश्ते, बम धमाके के दोषियों से औने पौने दाम में जमीन की खरीद फरोख्त, और जब यह बात खुलकर सामने आएगी तो दूर तलक तो जाएगी ही। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद इस केस के तार कहां कहां तक पहुंचेंगे, किस किस के साथ जुड़ेंगे, यही सोच सोच कर तो शरद पवार परेशान हो गए हैं। और इसीलिए तो उन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी होते ही मामले को ट्विस्ट देने में देर नहीं लगाई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी होने से पहले ही शरद पवार ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया था। उनका कहना था कि नवाब मलिक केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं और वह फिर मुस्लिम हैं, तो बड़ा आसान है अंडरवर्ल्ड के साथ उनका रिश्ता जोड़ देना, और इसी वजह से उनके साथ में अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह कहना था शरद पवार का। और फिर नवाब मलिक का बचाव करते हुए शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले तो 10 कदम आगे निकल गईं। उन्होंने तो नवाब मलिक पर हुई ईडी की कार्रवाई को महाराष्ट्र का अपमान बता दिया। जरा सोचिए इन राजनेताओं के बारे में, जब इन पर आंच आ जाती है तो इन्हें महाराष्ट्र का अपमान याद आ जाता है। जब यही नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर, उनके परिवार की महिलाओं पर जब कीचड़ उछाल रहे थे, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे, तब सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का मान सम्मान याद नहीं आया था। तब महिला होने के नाते भी उन्होंने नवाब मलिक को कुछ समझाया होता, लेकिन यह सब सुप्रिया सुले को याद नहीं आया। अब जब अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किए गए नवाब मलिक के साथ सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र का अपमान जोड़ने में कतई देर नहीं लगाई। अब यह देखिए कि शाम के वक्त जो एनसीपी की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी, उससे पहले ही यह खबर उड़ा दी गई कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। एनसीपी उनसे इस्तीफा नहीं लेगी तो इसका मतलब साफ हुआ कि ठाकरे सरकार में मंत्री ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी अपना काम करते रहेंगे। आखिर इस फैसले के पीछे का तर्क क्या है? क्या यह माना जाए कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी से शरद पवार डरे हुए हैं और इसी डर की वजह से शरद पवार ऐसा फैसला कर रहे हैं कि शायद भारतीय राजनीति में पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा? और फिर यह रियायत खास नवाब मलिक को क्यों दी जा रही है? नवाब मलिक से इस्तीफा लेने में इतना परहेज क्यों कर रही है एनसीपी पार्टी? तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में पवार खेमे में इस बात का डर है कि ईडी की कस्टडी में नवाब मलिक ने अगर जुबान खोली तो पता नहीं वह किस किस को ले डूबेगी? और फिर शरद पवार यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना पुख्ता सबूतों के ईडी किसी पर हाथ नहीं डालती, लेकिन जब हाथ डाला है तो ईडी के पास जरूर कुछ न कुछ पुख्ता सबूत हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 2 महीने पहले ही अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के सबूत ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ सौंपे थे, और उसके बाद में ईडी नवाब मलिक के इर्द गिर्द ही शिकंजा कस रही थी। और यह बात शरद पवार भी समझ गए हैं कि नवाब मलिक की अब आगे की राहें इतनी आसान नहीं। इसीलिए शरद पवार ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। सारे लोग नवाब मलिक का बचाव करने में जुट गए हैं, और इसीलिए यही वजह है कि शरद पवार ने नवाब मलिक का बचाव करते हुए मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि शरद पवार कहीं न कहीं इस मामले से कनेक्टेड हैं, और अब देखना दिलचस्प होगा कि किन बड़े बड़े नेताओं के नाम उजागर होते हैं।
नवाब मलिक किन बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते हैं, क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है? बहरहाल आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। खबर से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।